मेरे दर्द सा दिल याद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। मेरा इस चैनल पर अब वीडियो अपलोड होगा क्योंकि पिछले 1 साल से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है और कारण है कि व्यवस्था नहीं है। अभी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने में ही लगे हैं, तो सोचे कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर और आप लोग के लिए थोड़ा सा कुछ पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो बेस हम लेकर चले हैं आज टेंस, यानी कि पहले सबसे पहले हम ग्रामर इसलिए पढ़ाना चाहते हैं। हम सबसे पहले ग्रामर देखिए, ग्रामर से हम लोग का 60 नंबर का चांस बनता है। 10th 11th 12th 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में, 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 60 नंबर कहाँ से आता है? तो 60 नंबर आता है ग्रामर से, और बुक से आता है हम लोग को मात्र 40 नंबर इसमें। और 40 नंबर इसमें भी 10 नंबर का लेख हो जाएगा, 10 नंबर राइटर और कवि का नाम हो जाएगा, और चैप्टर का नाम हो जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसी में यानी कि 40 में बहुत ज़्यादा झोल झाल है। इस 40 नंबर को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा झोल झाल है दोस्तों, लेकिन इस 60 नंबर को प्राप्त करने में हम लोग को कुछ भी झोल झाल नहीं है। और 60 नंबर प्राप्त करेंगे तो बहुत आसानी से और विनय सर से पढ़कर आप लोग अच्छा से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो ग्रामर स्टार्ट करने से पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा विचार किया जाए। देखिए, ग्रामर स्टार्ट करने का मतलब सबसे पहले टेंस, यानी कि टेंस से जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो एक एक लेवल बाय लेवल, यानी कि इसमें टेंस स्टार्ट होगा चैप्टर वाइज नहीं, क्योंकि यह बुक नहीं है, आप लोग का बुक नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल बारीकी से और अच्छा से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हम चालू करेंगे। सबसे पहले टेंस, टेंस लिखते हैं। टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस मीन्स होता क्या है? तो टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स काल होता है। मैं टेंस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो भी छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास में गए हैं और 10th क्लास में गए हैं, उन लोगों को पहले बेस की जरूरत है। बेस की, जैसे हम लोग को ये मकान बनाने में सबसे पहले पिलर यानी कि नींव का जरूरत पड़ता है, सेम उसी तरह से हमें बेस में मजबूत करना पड़ेगा। तो टेंस देखिए, अब टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज ए टेंस? तो टेंस क्रिया के, यानी कि टेंस में काल होता है, और टेंस में क्रिया क्रिया के करने क्रिया के करने में जो समय समय लगेगा, जो समय लगेगा उसे उसे टेंस टेंस कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। यानी कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। एक बार और मेरे साथ बोलिए, क्रिया के करने में जो भी समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो कंफर्म पता है कि आप लोग टेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए टेंस टेंस 3 प्रकार के होता है। टेंस देखिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं ध्यान दिया जाए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस पहला, प्रेजेंट टेंस दूसरा, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल। अब देखिए टेंस, एक बार ध्यान दिया जाए, टेंस क्रिया के करने में जो भी समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस का भी 4 फॉर्म होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म होता है और पास्ट टेंस का 4 फॉर्म होता है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस का भी 4 फॉर्म होता है, ठीक है। बिल्कुल एक एक स्टेप को ध्यान दिया जाए, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म, पास्ट टेंस का 4 फॉर्म, फ्यूचर टेंस का 4 फॉर्म और तीनों का मिलाकर 12 हो जाएगा। तीनों का मिलाकर 12 हो जाएगा। तो अब बात ध्यान दिया जाए कि प्रेजेंट टेंस में भाई 4 गो कौन कौन होता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस का 4 गो बेटा है, तो चारों में किसी का नाम पता रहना चाहिए या चारों का पता रहना चाहिए। सबसे पहले बड़ा वाला को पता रहना चाहिए या सबसे पहले फर्स्ट वाला को पता रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कैंसिल कर रहे हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल का 4 फॉर्म कौन कौन होता है। वर्तमान काल का 4 फॉर्म कौन कौन होता है, तो ध्यान दिया जाए। पहला होता है, देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म हम लिखते हैं। पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा मेरे दोस्तों, चौथा नंबर हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग के पास पता चल गया। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 फॉर्म हम लोग के बीच पता चल गया। अब 4 फॉर्म से देखिए
और वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब हम एक एक स्टेप को ध्यान दिया जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानेंगे कैसे? पहचानने का नियम क्या है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि यह वाक्य, यह ट्रांसलेशन, यह अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। पहचानने का नियम लिखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हो, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ध्यान दिया जाए, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इसका, जैसे में एक देख लेते हैं एग्जांपल कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन है। जैसे में देखिए, राम आम नहीं, राम आम खाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस वाले। देखिए, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आ जाएंगे, पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है, ऐसे ऐसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो राम आम खाता है, तो इसका एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बोल रहे हैं, छोटा सा नोट है। सब्जेक्ट he she it या नेम के साथ, he she it या नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ही सी इट या नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तथा आई वी दे यू के साथ यस या ईएस का प्रयोग भूल कर भी नहीं किया जाता है। भूल कर भी नहीं किया जाता है। देखिए, जैसे में ट्रांसलेशन का सॉल्व करते हैं, राम आम खाता है। देखिए, राम आम खाता है। ध्यान दिया जाए, राम का राम लिख दिए, राम ईट ए मैंगो। अब हम ध्यान देंगे कि भाई ईट लिखे हैं और यहाँ पर राम है थर्ड पर्सन। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट ही सी इट या नेम में किसी का नाम आ जाए, राम, श्याम, मोहन, विनय, अंकित, संजय, सोहेब, अमित, जो भी नाम आ जाए
उसे देखिए हम लिख देते हैं सब्जेक्ट ही सी इट या नेम के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यस या यस का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। देखिए हम बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप बताएंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छा से बताएंगे ताकि इस वीडियो को देखने के बाद फिर कोई वीडियो आपको दिखना ना पड़ जाए, फिर कोई भी दूसरा वीडियो दिखने का जरूरत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दिया जाए। ही सीट या नेम के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है। राम है तो राम के साथ क्या होगा, राम ईट ए मैंगो, तो राम इट्स ए मैंगो। क्योंकि जब भी राम है, सीता है, कोई भी है, आम खाएंगे पहले एक ही बार आम खाएंगे। ऐसा नहीं बात है कि एक टोकरा में 50 आम है और राम 50 आम खा जाए, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। तो राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाए ट्रांसलेशन पर। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले हम ट्रांसलेशन करवाएंगे। ठीक है, 10 ट्रांसलेशन, 20 ट्रांसलेशन, 50 ट्रांसलेशन आप लोग अपने से ही लिखकर खुद शब्द कीजिए। जैसे मोहन, मोहन बाजार, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। सीता, सीता गीत गाती है। मोहन बाजार जाता है, सीता गीत गाती है। और फिर लिखिए राकेश। इसके बाद ध्यान दिया जाए, ट्रांसलेशन बनाएंगे। अमित बाजार जाता है, पहला ट्रांसलेशन है अमित बाजार जाता है। ये ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का है, याद रखिएगा, यह ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का है। फिर अगले बार निगेटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अमित बाजार जाता है, क्वेश्चन है अमित बाजार जाता है, क्वेश्चन है अमित बाजार जाता है, तो बनाएंगे अमित। अब देखिए पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, अमित बाजार जाता है, अमित बाजार, अमित गो, देखिए टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पर गो के साथ किसका प्रयोग किया जाए, आप लोग बताइए, गो के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। गो के साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट बोलेगा कि करना है तो करेंगे, या बोलेगा नहीं करना है तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाता यू, हो जाता यहाँ पर यू हो जाता, तो हो जाता केवल आंसर यू गो टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन अमित है, तो जो अमित है तो इसके साथ यस लग जाएगा, अमित गोज, अमित गोज टू मार्केट। ठीक है, अमित गोज टू मार्केट। ठीक है, जैसे यहां पर हो जाएगा राम बाजार जाता है, राम गो टू मार्केट। ठीक है, तो यहां पर गोज या गो, यहां पर यही हमको समझना है कि लगेगा या नहीं लगेगा। अब यहां पर देखा जाए, छोड़िए इसको, फिर यहां पर देखिए, फिर पता चल जाएगा आपको। सीता गीत गाती है, सीता यश आई टी ए, सीता गीत यश आई एन जी, सिंग ए सॉन्ग एस ओ एन जी, सीता सिंग, सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें एस नहीं लगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गाना गाएगा तो एक बार में एक ही गाना गाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब देखेंगे वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। देखिए वे लोग मैदान में, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर वे लोग के साथ क्या किया जाए, इसके साथ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, देखा जाए। वे लोग यानी कि दे
वे लोग मैदान में, वे लोग कहाँ, मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले टू क्रिकेट। अब ध्यान दिया जाए, दे प्ले टू क्रिकेट, दे प्ले टू क्रिकेट, लेकिन क्या करते हैं, गेंद खेलते हैं। और कहाँ खेलते हैं, मैदान में, ग्राउंड में। तो मैदान का हो जाएगा दे प्ले टू क्रिकेट इन द फील्ड, FIELD। तो हो गया दे प्ले टू क्रिकेट, दे प्ले टू क्रिकेट इन द फील्ड, दे प्ले टू क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप यहाँ पर देखा जाए अफर्मेटिव सेंटेंस का। आप लोग भी बुक लेकर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक आता है, उसमें ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बेस मजबूत करना है तो उसी बुक का इस्तेमाल करें। और देखा जाए, तुम लोग विद्यालय जाते हो, सवाल पूछता है। मैं सवाल आप लोग से पूछ रहा हूँ कि तुम लोग विद्यालय जाते हो, तुम लोग विद्यालय जाते हो। तो तुम लोग का यू गो टू अ स्कूल, यू गो टू अ स्कूल। देखिए, यू हो गया थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, और यू दे सेकेंड पर्सन, और ही सी इट यानी थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो यू गो टू अ स्कूल, यू गो टू अ स्कूल। ठीक है, विद्यालय का स्कूल होता है। ध्यान दिया जाए, रेखा पुस्तक पढ़ती है, रेखा पुस्तक पढ़ती है। अब देखा जाए, ये जो है, ये रेखा है, ये पुस्तक पढ़ती है। जैसे हाथ में पुस्तक लेकर बैठी हुई है और हम लोग को पता नहीं है कि पढ़ रही है या क्या कर रही है। ठीक है, हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि वहां पर बैठकर सीता है, रेखा है, और दीता है, गीता है, परिता है, कोई भी लड़की हो, कोई भी हो, तो वह हाथ में पुस्तक ली है। तो हम लोग सोचेंगे कि जरूर पुस्तक ली है तो पढ़ाई करने के लिए ही ली है। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए ही ली है। तो रेखा देखिए, रीड ए बुक, रेखा रीड्स ए बुक। ठीक है, रेखा रीड्स ए बुक। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पर सीता और गीता बगीचे में टहलती है, सीता और गीता बगीचे में टहलती है। देखा जाए, सीता एंड गीता बगीचे में टहलती है। सीता एंड गीता वॉक इन द, बगीचे में, सीता एंड गीता बगीचे में टहलती है। सीता एंड गीता वॉक इन द गार्डन, यानी कि सीता और गीता बगीचे में टहलती है, सीता एंड गीता बगीचे में टहलती है। ठीक है दोस्तों, तुम आम खाते हो, मैं पूछ रहा हूं कि तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो। तो आप लोग ही बताइएगा कि आप लोग आम खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो मैं पूछा हूं तुम आम खाते हो, तो यू इट ए मैंगो, यू ईट ए मैंगो। अब हम बात आएगा यहाँ पर राम था, राम आम खाता है। तो हम बनाए थे राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो बनाए थे। लेकिन तुम आम
खाते हो, तुम आम खाते हो। लेकिन यहाँ पर है तुम आम खाते हो, तो यू के साथ कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। इसी तरह से अगले वीडियो में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में आएगा। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि ग्रामर का एक एक टॉपिक सब कुछ सॉल्यूशन करवाएंगे, जैसे वॉइस, डिग्री, नरेशन, रिमोटिव, क्वेश्चन टैग, इन्फैटिक, आर्टिकल, फास्ट ऑफ अ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, सब कुछ जानकारी मिलेगा आप लोग को, सब कुछ का जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग भी यदि इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।